ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे प्लांट किंगडम, बॉटनी शुरू करेंगे और फिर नेक्स्ट उसमें जूलॉजी ले लेंगे। ठीक है, यस सर। तो बेसिकली जिम्नोस्पर्म पार्ट 2, जिम्नोस्पर्म पार्ट 2 कामा एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चा, तो ये हमें पढ़ना है। ठीक है, अभी 1 मिनट और वेट करेंगे, देन स्टार्ट कर देंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ध्रुव। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। शुरू कर दें फिर बच्चों? यस सर। ठीक है, ओके ठीक है। तो पहले मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसकी लिखा दूं, जिम्नोस्पर्म की या फिर टेरिडोफाइट्स की? दोनों लिखानी है ना। जिम्नोस्पर्म कंटिन्यूटी में चल रहा, जिम्नोस्पर्म लिखा दूं, यस सर। है ना। तो जिम्नोस्पर्म की हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिख ले रहे हैं। ठीक है बेटा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है बच्चे, तो जिम्नोस्पर्म है उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? पहली जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जिम्नोस्पर्म की वो है एडिबल सीड। ये इसके जो सीड हैं वो कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं। सबके नहीं, आपने चिलगोजा नाम सुना है बेटा? यस सर। यस सर। चिलगोजा, चिलगोजा एक ऐसा बीज होता है जिसको क्या करा जाता है, खाया जाता है। और ये आता है पाइनस गिरार्डियाना से। किसका सीड है ये? फाइनेस ग्रेडियंट। हाँ, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, एक बार में प्रोनाउंस करना आसान नहीं था। पाइनस गिरार्डियाना इसका बीज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, चिलगोजा। अच्छा, दूसरी चीज, इनमें जो है टिम्बर निकाला जाता है। इनका लकड़ियां जो होती है ना, टिम्बर में इस्तेमाल होती हैं। देखो, इनकी लकड़ी कैसी होती है, सॉफ्टवुड होती है। अब जाहिर सी बात है, सॉफ्टवुड है तो बड़े 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 दरवाजे तो बनेंगे नहीं इससे। क्या बनेगा, हल्का फर्नीचर बनता है, जो ना लाइट फर्नीचर, लाइट फर्नीचर बनाया जाता है। जैसे प्लाईवुड हो गई, देखा आपने प्लाईवुड को? ठीक है, पैकिंग केसेस हो गए, आपने देखा फलों की टोकरियां वगैरह देखी हैं? यस सर। तो वो किसकी बनी होती है बेटा? कौन सा वुड होता है, किसका? जिम्नोस्पर्म का। ठीक है बच्चों, जिम्नोस्पर्म का होता है। अच्छा, आपका माचिस की तीलियां, मैच स्टिक्स, ये किसकी हैं? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, क्लियर हो गया बात। अब देखो, सॉफ्टवुड होगा, आपने सुना होगा कि भाई पेड़ से क्या बनते हैं, पेपर। तो जिम्नोस्पर्म आपका पेपर बनाने के काम में आता है। ठीक है, और एक होता है एफेरेड्रिन। ठीक है, ये बेसिकली एक ड्रग है,
जो कि एफेड्रा नाम के जिम्नोस्पर्म से ऑब्टेन करी जाती है। ठीक है, फॉर रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट। ठीक है, एक और ड्रग है टेक्सोल, ये भी कहां से ली आती है? जिम्नोस्पर्म से। ठीक है, अब उस प्लांट का नाम क्या है? टेक्सस ड्रग। पर ये ड्रग कैसी है? एंटी कैंसरस ड्रग है। ठीक है बेटा, कैसी ड्रग है बेटा? एंटी एंटी कैंसरस ड्रग है। ठीक है, एंड दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेक्सास, ये प्लांट का नाम है। ठीक है बच्चों, कोई इशू, कुछ परेशानी? नो सर। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि किस किस जगह हम लोग जिम्नोस्पर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, यस सर। है ना? मैचस्टिक बनाने में और पेपर बनाने में, ड्रग्स लेने में, और चिलगोजा इनका एक बीज है। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, लिख लो इसको। डन सर। डन। नो सर। और जब बाकी बच्चे जिनका नहीं हुआ वो लिख लें। एग्जाम वगैरह सही हो रहे हैं? यस सर। यस सर। गुड। डन सर। डन। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात कर लें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। यस सर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? देखो बच्चों, पहली जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है दैट इज सॉइल बाइंडिंग। ये हमने प्रॉपर्टी और किस में पढ़ी है? मोजेस में पढ़ी है, याद आ रहा है? यस सर। है ना? मोजेस क्या करते हैं? सॉइल के ऊपर डेंस मैट बना लेते हैं जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता। याद आया बच्चों? यस सर। तो ये प्रॉपर्टी हमें किस में देखने को मिली? इवन इन टेरिडोफाइट, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्लियर? यस सर। चलिए, दूसरा इनका उपयोग होता है मेडिसिन में। ठीक है, जैसे हेलमिंथ हमने पढ़े हैं, हेलमिंथ जानते हो ना? यस सर। यस सर। प्लेटी हेलमिंथ, है ना, एसके हेलमिंथ। तो उनके अगेंस्ट ड्रग बनती हैं जिनको हम लोग कहते हैं एंटी हेलमिंथिक ड्रग। ठीक है, वो किससे ऑब्टेन्ड होती हैं? आपके टेरिडोफाइट से, जिसका नाम है ड्रायोप्टेरिस। याद आया ड्रायोप्टेरिस? ठीक है बच्चा, चलिए तीसरा ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट किसे कहते हैं? आभूषण, है ना? आभूषण को कहते हैं। तो फंस जो होता है, दिखता है कितना खूबसूरत दिखता है, उस पर ग्रेसफुल लीव्स होती हैं, तो घरों की खूबसूरतियां बढ़ाते हैं। फंस आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंटल क्या कहना चाहिए, प्लांट्स, और कुछ नहीं कह सकते, सिंपल। ठीक है बेटा। यस सर। फूड, मर्सेलिया, मर्सेलिया नाम का जो आपका टेरिडोफाइट है दैट इज यूज्ड एज फूड। ओके, चलिए लिख लीजिए। डन सर। डन सर। सबने लिख लिया? स्लाइड दिखाना एक बार। यस सर। हम्म, देखो बेटा बैक स्लाइड।
डन सर। लाइफ साइकिल बता दी थी ना कल जिम्नोस्पर्म की? यस सर। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे बेटा एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चों, क्या शुरू करेंगे? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म शुरू करेंगे। सर प्रीवियस स्लाइड शो करना। बच्चा लो प्रीवियस साइड ले लो। हो गया? डन सर। ओके। एंजियोस्पर्म का क्या है? एंजियो का मतलब होता है वेसल, स्पर्म का मतलब होता है बेटा सीड, सीड। यानी कि जिनके सीड क्या हो, प्लांट विद कवर्ड सीड, वो क्या हो गए? एंजियोस्पर्म। वेरी गुड। जिन प्लांट के सीड कवर्ड होंगे, ठीक है, एंड आर फॉर्म्ड, मतलब भाई कवर्ड किससे होंगे? किसी वॉल से होंगे, ठीक है। किसमें बनते हैं ये? एंड आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। वेरी गुड, इनसाइड फ्रूट ना, फलों में बनते हैं। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे एक छोटा सा, ये मान लो किसी का हाथ है, एक छोटा सा हाथ बनाते हैं, ठीक है, ये हाथ दिख रहा है, इससे Yes, मैंने कोई डॉट डॉट लगाए हैं, दिख रहे हैं ये ग्रीन कलर के? यस। ये कुछ और नहीं, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसका नाम क्या है? वोल्फिया। क्या नाम है बेटा? वोल्फिया। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। कैसा है बेटा? स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। हाँ, सबसे छोटा। समझो कि ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक हो गया, आपके उंगलियों पे आ जा रहा है, इतने छोटे छोटे हैं। ठीक है, यस सर। तो वोल्फिया क्या हो गया? स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। और अगली बात, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक। अच्छा ये बताओ टालेस्ट कौन सा होगा बच्चों? आपने सबने देखा होगा, और जैसे ही मैं नाम बोलूंगा सबको याद आ जाएगा। सर कोकोनट। कोकोनट। अच्छा, उससे भी कोई टालेस्ट है, बहुत लंबे लंबे होते हैं, 100। हाँ, कौन बोला ये? कृतिका। कृतिका। ओके, तो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है बेटा? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। सुना था ना सबने नाम? यस सर। ये तो बहुत कॉमन नाम है, यूकेलिप्टस। दिस इज द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म एंड दैट कैन रीच ओवर 100 मीटर ऑफ हाइट, है ना? चलो लिखो बच्चों। डन सर। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखें। एंजियोस्पर्म को कितने क्लासेस में डिवाइड करा गया बेटा? एंजियोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू 2 classes. 2 classes, is divided into 2 classes। 2 classes में इनको डिवाइड कर दिया गया है। पहला क्लास है बच्चों मोनोकॉट, है ना, और दूसरा क्लास कौन सा है? डाइकॉट। डाइकॉट। ठीक है, यस सर। चलिए भाई, एक क्लास कौन सा? मोनोकॉट, और दूसरा कौन सा? डाइकॉट। हमें इनके बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है, हमें ओवरऑल एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दोनों में ही क्या पाए जाएंगे बच्चों? फ्लावर पाए जाएंगे। ठीक है ना? अब हम इसकी बात कर लें किसकी? रिप्रोडक्शन की। जल्दी से 1 सेकंड में जल्दी लिखो, फिर अगले से सीधे रिप्रोडक्शन पे लेके जा रहे हैं। डन सर। डन सर। देखो बच्चों, एंजियोस्पर्म में मेन पार्ट क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है एंजियोस्पर्म की? फ्लावर। फ्लावर। ठीक है, होता क्या है फ्लावर? देखो बच्चों, ये कोई मान लीजिए स्टेम है, थोड़ा ब्रॉड बनाते हैं जिससे कि कुछ और भी दिखा सकें आप। ठीक है,
स्टेम आपका ग्रो करता है, आपको मालूम है स्टेम में क्या मिलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अब ये स्टेम ग्रो कर रहा है, ये और ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम भी कहाँ बढ़ता रहेगा? ऊपर. ऊपर आता रहेगा, है ना? कुछ एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं छूट जाते हैं नीचे की तरफ और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में। किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया बेटा? Floral. फ्लोरल मेरिस्टेम। अब ये क्या करेंगे? दिस फ्लोरल मेरिस्टेम गिव राइज टू अ फ्लावर। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. They give rise to a flower. That is why a flower is always called as modified shoot, Shoot. है ना? फ्लावर को आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि सर ये मॉडिफाइड शूट है। क्यों? क्योंकि जो शूट थी वही किस में बदल गई? बाद में Flower. फ्लावर में बदल गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। Unit. जनरली फ्लावर हैव या फिर फ्लावर में है ऑल 4 वर्ड्स। कितने वर्ड्स होते हैं फ्लावर में? 4, Four. है ना? पहला कैलिक्स, देन कोरोला, देन Androecium. एंड लास्ट इज Gynoecium. gynoecium. These are the words that are present in the flower. Let's draw it all. सबको ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जिसपे सारे फ्लावर के पार्ट टिके होंगे। ये कहलाता है रिसेप्टिकल और दूसरा नाम है इसका थैलेमस। थैलेमस और Receptacle. रिसेप्टिकल, ठीक है। इसमें एक डंडी जाती है जिसको बोला जाता है स्टॉक। क्या बोलते हैं इसको? Stalk. स्टॉक, ठीक है। अब यहां पर एंड these all together are known as, क्या कहलाते हैं बेटा? कैलिक्स। क्या कहलाते हैं बेटा? कैलिक्स। बट द मेंबर ऑफ दिस कैलिक्स आर नोन एज Sepals. सेपल्स। क्या कहलाते हैं बेटा? Sepals. सेपल्स कहलाते हैं, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब ये हम उसमें जब हम क्लास 12th में पढ़ेंगे तो कल का जब पढ़ेंगे ना आपका रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग, तब उसमें हम एक एक स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें अटैच होता है दूसरा वर्ड जो कि कहलाता है कोरोला। Corolla. हाँ, इसके मेंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग? Petals. पेटल्स। दीज आर कलरफुल टू अट्रैक्ट द पॉलिनेशन, ठीक है, Yes, sir. कलरफुल होते हैं। अब थैलेमस से अटैच होता है एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम के मेंबर को हम लोग टोटल बोलते हैं, Stem. इनको अगर इस तरीके से देखा जाए इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलेंगे बेटा? स्टेमन। पूरा स्ट्रक्चर है ना, पूरा स्ट्रक्चर स्टेमन बोला जाएगा। स्टेमन के 2 पार्ट होंगे, पहला पार्ट एंथर और दूसरा पार्ट बेटा Filament. फिलामेंट, ठीक है। आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। Yes, sir. जो पिस्टल है वो होता है मेंबर ऑफ गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके 3 पोर्शन मिलते हैं। सबसे ऊपर वाला कहलाता है स्टिकी होता है, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा।
दूसरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है स्टाइल स्टाइल। और स्वाइलन बेसल पार्ट ये कहलाता है बेटा ओवरी ओवरी। चलिए बनाइए। सर थैलेमस के साथ क्या लिखा हुआ है? और रिसेप्टिकल, डन सर डन सर लिख लिया बेटा? यस सर ठीक है भाई। अब मैं आपको स्टेमेन और गाइनोशियम समझाने वाला हूं, फिर इनका रिप्रोडक्शन समझ लेंगे हम लोग। ठीक है? यस सर ठीक है भाई। अब हम पढ़ेंगे इनका स्ट्रक्चर, दैट इज स्टेमेन। देखिए बेटा, स्टेमेन में दो पोर्शन हमने देखे। पहला कौन सा बच्चे? एंथर एंथर। ठीक है। अब एंथर को आप देखेंगे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था, इस तरीके से था, यस है सर ना? ठीक, इतनी बात समझ में आई। एंथर आपका बाइलोब्ड है और हर लोब में आपको मिलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या मिलते हैं बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया। इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोरस टिश्यू। ठीक है, या स्पोरोजीनस टिश्यू कह सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात पूरी। ये लोब है किसके? एंथर एंथर के। ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया वेरी गुड, माइक्रोस्पोरेंजिया। All these cell are what? Sporogenous tissue. यस सर ठीक है। Out of these cell, only one get mature, only one get mature and become the मदर pollen mother cell. क्या बनता है बेटा? हाँ, या इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो व्हाट, मदर सेल का काम क्या होता है भाई? डॉटर सेल को प्रोड्यूस, that will produce megaspore. अगर मैं कह रहा हूं माइक्रोस्पोर मदर सेल है, that will produce microspore. So these are the sporogenous tissue of the, out of these one mature and become the माइक्रोस्पोर मदर microspore mother cell. And the polarity of microspore mother cell is 2n 2n. So it will form microspores and all will be of polarity n. N, है ना? All will be of polarity and these are what? Microspores. Okay, यस सर यहां तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर ठीक। These microspore develop into the, all these microspore develop into the pollen grain like this. These pollen grain का स्ट्रक्चर क्लास 12th में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इंटाइन, एक्साइन, स्पोरोपोलिन, वेजिटेटिव सेल एंड जर्मिनेटिंग सेल। ओके, तो all these microspore developed into the, pollen grain and what is pollen grain? Produces pollen. नहीं Exactly, pollen is pollen grain. Okay, so what does pollen grain do? Produce gamete. Okay, यस सर अब देखेंगे तो गैमेटोफाइट। बात समझ में आई? स्ट्रक्चर इनमें पाया जाता है दैट इज फिलामेंट। क्या पाया जाता है बच्चों? फिलामेंट फिलामेंट दैट कनेक्ट द एंथर टू द थैलेमस। क्लियर है बात इतनी? यस सर चलिए लिख लीजिए फटाफट।
Done, sir. लिख लिया? Yes, sir. सब बच्चों ने लिख लिया बेटा? Yes, sir. चलिए भाई आगे पढ़ो। स्टेमिन समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए दूसरी बात भी, ये भी पॉइंट लिख लो भाई बच्चों। देखो एक और चीज होती है, मैं चाह रहा था बाद में बताना, अभी सुन लो। एक पोर्शन होता है जिससे फिलामेंट एंथर से जुड़ा होता है, उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव। ठीक है, द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द एंथर बाय Connect. चलिए आगे देखें। अब दूसरा क्या है बेटा? पिस्टल। ठीक है, अब जरा इस पिस्टल को हम लोग देखेंगे तो ध्यान से समझा कि पिस्टल है कैसा, क्या क्या स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं इसमें। Pistol has how many parts? Sir, 3 parts. 3 parts. Okay. Yes, sir. Outer one or the topmost is Stigma. stigma. That is sticky in nature. Yes, है sir. ना? It allows the pollen grain to get stick on it. चिपक जाने के लिए। ठीक है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. This hollow tube is what? Style. Style. It connect stigma with the Ovary. ovary. ठीक है, अब ओवरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तीसरा वाला जो सोलन बेसल पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Ovary. ओवरी। समझ में आई? Yes, अब sir. इसके अंदर एक या एक से ज्यादा क्या मिल सकते हैं बच्चों? Ovule. वेरी गुड कृतिका, क्या मिल सकते हैं? Ovule. ओव्यूल मिल सकते हैं। ठीक है, अब जरा हम बनाते हैं कि स्ट्रक्चर। ये ओव्यूल जो है कनेक्ट रहते हैं एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको बोला जाता है बेटा प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इसको? Placenta. ठीक है भाई, ओव्यूल कनेक्ट किससे रहेगा? कि ओव्यूल किसमें बदलता है बेटा? सीड में। Yes, sir. जायगोट डेवलप हुआ एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो किसमें डेवलप होता है? Seed में. सीड में। ह्यूमंस में जायगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो किसमें डेवलप हो जाता है? चाइल्ड में। ऐसा ही है। Yes, sir. और जो एम्ब्रियो कनेक्ट किससे रहता है ह्यूमंस में? प्लेसेंटा। Placenta, sir. सिमिलरली प्लांट्स में भी क्या है? एक प्लेसेंटा, Placenta. जिससे कि सीड को कनेक्शन मिलता है और नरिशमेंट भी मिलता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? क्या बनाएंगे? ओव्यूल बनाएंगे। दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर? Yes, sir. ये क्या है बेटा? ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल में एक मास ऑफ सेल पाया जा रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द Nucellus. एक्सेलेंट। क्या होता है ये? Nucellus. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. Sir. नहीं। ठीक है, अब जैसे हाँ स्पोरोजिनस टिश्यू था ना, सिमिलरली यहाँ पर एक ये भी एक तरीके का स्पोरोजिनस टिश्यू है। अ सिंगल न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू द मेगास्पोर मदर सेल। क्या हो गया बच्चों ये भी? Develop megaspore. हाँ, मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि अब इसको क्या बनाना होगा? Megaspore. मेगास्पोर बनाएगा। ठीक है, अभी अब क्या बनाते हैं? मेगास्पोर बनाते हैं। कितने बनाए? 4. 4 मेगास्पोर। 4 megaspore, and the polarity of nucellus is 2. Sorry, megaspore mother cell 2n, and all these cell are n. And So you know what kind of division would have happened? Meiosis. Meiosis. Very good. यहाँ पर क्या होगा? Meiosis होगा। 4 मेगास्पोर बने, जिसमें से 3 डीजेनरेट। 3 आपके क्या हो गए बच्चों? degenerate. डीजेनरेट हो गए। 3 आपके खत्म हो गए, इनमें कोई जान बाकी नहीं। ठीक है, अब क्या होगा जरा ध्यान से सुनेगा। ये बनाएंगे एम्ब्रियोसैक। मेन मुद्दा क्या बनाते हैं बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसैक। इतनी बात समझ में आई?
Yes, Yes, sir. sir. अब ये आप प्रोसेस का ध्यान तो सुनेंगे कि एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को अपने ही ख्यालों में इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, नाउ द वन मेगास्पोर दैट हैज लेफ्ट, जो कि बचा है, ठीक है, वो चेंज होगा। ठीक है, ये वो मान लीजिए बचा हुआ मेगास्पोर है, ध्यान से सुनना, बचा हुआ मेगास्पोर। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, कंसेक्यूटिव 3 कैरियोकाइनेसिस होंगे। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? Sir, division of nucleus. कर दें फिर, वेरी गुड। अभी इसमें कितना न्यूक्लियस है बेटा? Sir, 1. वन न्यूक्लियस। पहला डिवीजन, पहला कैरियोकाइनेसिस होने के बाद क्या मिलेंगे, कितने न्यूक्लियस होगा इसके पास? Sir, 2. 2 हो गए। कोई दिक्कत किसी को बच्चे? थोड़ा और बड़ा कर ले रहे हैं, लार्जर इन साइज कर ले रहे हैं, जिससे कि समझने में और आसानी हो जाए। ठीक है, हमारे पास कितने न्यूक्लियस मिल गए? 2. 2 न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, चलिए दूसरा डिवीजन करो। 2 से कितने हो जाएंगे बच्चों? Sir, 4. 4 हो गए। ठीक है, 2 से 4 हो गए एट द सेकंड कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब तीसरा करो, जो लास्ट डिवीजन है, कितने हो जाएंगे टोटल न्यूक्लियस? 8. 8 हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। क्लियर है? एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे? 8. 8 बाय हाउ मेनी डिवीजन माइटोसिस? 3 division. माइटोसिस। और उसमें भी क्या हुआ है, सिर्फ Carrier. कैरियोकाइनेसिस हुआ पहले, Yes, sir. पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ। ठीक है, अभी आपका यहां पर थोड़ा मैं आगे दिखाऊंगा। ठीक, नाउ दीज न्यूक्लियस विल ट्राई टू सेटल। ठीक है, 3 न्यूक्लियस कहां चले जाएंगे? अपसाइड। अब देखो एक चीज अपसाइड से मैं आपको बताने का पॉइंट मेरा ये है कि ये वाला पोर्शन जो होता है ओव्यूल का, ये कहलाता है कैलेजल पॉइंट या कैलेजा। क्या कहलाता है बेटा? Calendar. ये वाला जहां पर ओपनिंग है फॉर द एंट्री ऑफ, हाँ क्या कहलाता है बेटा? Microvilli. हाँ, माइक्रोपाइल है ना, फॉर द एंट्री ऑफ गैमीट इज नोन एज माइक्रोपाइल। ये पोर्शन क्या होगा? कैलेजल। ठीक, और ये पोर्शन क्या होगा बच्चे? माइक्रोपाइल। ठीक है, नाउ 3 nucleus will go upward toward the callosal end, 3 will go downward towards the micropyle end, and 2 will remain in center. ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. इसके बाद अब इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नाउ पहली सेल वॉल बनी, दूसरी बनी, और ये कौन सी बनी? ये तीसरी बनी। All these 3 cell now called as antipodal cell. Clear? Yes, sir. नीचे भी कर लेते हैं कुछ सेल वॉल का फॉर्मेशन। एक सेल वॉल ये बन गई, एक सेल वॉल ये बन गई। These 2 cell synergids will be known as synergids, and they have filiform apparatus. they finger like projection दिख रहे हैं ऐसे, Yes, sir. है ना? तो इसमें क्या होता है? विथ filiform apparatus. Clear? Yes, sir. Okay. Now the central cell is known as, Sir, secondary nucleus. ना जिस ये वाला सिनर्जिड्स के बीच वाला, हाँ सिनर्जिड्स के बीच वाला, इसको हम लोग कहते हैं एग, है ना? अब कितने सेल हो गए टोटल बेटा? गिनो, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड्स और एक 6. एग सेल। ये बचा जिसके अंदर सब कुछ हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल सेल। तो टोटल सेल कितने हो गए? 7, है ना? अब ये जो सेंटर में 2 न्यूक्लियाई हैं, इनको बोला जाता है Polar bodies. पोलर बॉडीज या पोलर न्यूक्लियाई, एक ही बात है। ठीक है बच्चा?
Yes, sir. तो Yes, sir. ये हमारा बन गया क्या, एम्ब्रियो सैक। क्या बन गया बेटा, Embryo Embryo. एम्ब्रियो सैक, जिसमें हमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई मिले, है ना। 7 सेल और 8 Nuclei. न्यूक्लियाई। कोई कंफ्यूजन बच्चों? No, sir. ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द फीमेल गैमेटोफाइट इज क्या है, एम्ब्रियो सैक। किसी के अंदर तो बना है एग, Yes, sir. ठीक है भाई। जो एग बनाएगा वही क्या कहलाएगा बच्चों, गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या कहलाया, Embryo sac. एम्ब्रियो। ठीक है, चलिए। Done, sir. 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड ठीक क्यों बोला? है बेटा, सर इसको 7 सेल और 8 न्यूक्लियोटाइड क्यों बोला हमने? क्योंकि हमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस दिख रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब से सुनो कैसे दिख रहे हैं। ये एंटीपोडल सेल दिख रहे हैं आपको ऊपर, Yes, sir. कितने हैं, 1 2 3, 3 दिख रहे हैं। Yes, sir. ये बीच वाला बड़ा नीला सेल दिख रहा है, Yes, sir. कितने हो गए सेल टोटल, 4. 4। 2 सिनर्जिड सेल दिख रहे हैं हरे हरे, Yes, sir. कितने हो गए सेल। 6. एक बीच में एग दिख रहा है, 7. कितने हो गए 7। अब जरा लाल रंग के न्यूक्लियस गिनो कितने, Sir, 8. 8। इसीलिए हमने 7 सेल और 8 Nuclei. क्लियर। Yes, sir. चलिए देखो बच्चों, अगर आपसे सवाल आए कि आपका जो एम्ब्रियो सैक बना है वो मियोसिस से बना, अगर ऑप्शन दे रखा, वैसे तो मियोसिस माइटोसिस दोनों लग रहा है, ऑप्शन में अगर अलग अलग दिया हो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रिसीडेड बाय मियोसिस और मायोसिस, तो योर आंसर विल बी मियोसिस। रिमेंबर, बिकॉज मेगा स्पोर मदर सेल फर्स्ट अंडरगो Meiosis. मियोसिस। ओके, Yes, sir. चलिए बना लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। Done, sir. डन, Yes, sir. सबने लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। No, sir. Yes, sir. चलिए फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब होगा इनका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बहुत आसान है, इनमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बढ़िया सा एक पहले तो बनाए क्या बनाएंगे, गाइनोशियम बनाएंगे। पिस्टल बना लिया, ठीक है। इसके अंदर बना लिया एम्ब्रियो सैक, बन गया Yes. एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इस एम्ब्रियो सैक में होंगे 7 सेल, 1 2 3 और सिनर्जिड्स। ठीक है, अब बना न्यूक्लियस 1 2 3 1 2 1 2 3। ठीक है बेटा, समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या है, ऊपर से आ रहे हैं कौन, So, pollen grains. पॉलन ग्रेन आके क्या हुए, Stick. स्टिग्मा पे अटैच हो गए। इतनी बात क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होगा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, एक कम्युनिकेशन होगा। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन मतलब कि देखो ऊपर वाले ने क्या करा है, कोई दूसरी स्पीशीज को, स्पीशीज उसी को कहते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सके या प्रोड्यूस कर सके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यही बात कहते हैं ना हम लोग। Yes, sir. तो नेचुरली नेचर ने क्या कर रखा है कि स्टिग्मा को ये दे रखा है कि जो आपके कंफर्टेबल पॉलन ग्रेन हो उनको ही अलाउ करिए, किस लिए, Reading. मीटिंग के लिए या फिर Germination. जर्मिनेशन के लिए, अदरवाइज नहीं करिए। सिंपल बात है ना, Yes. है ना। तो ये यहाँ पर एक इंटरेक्शन होता है, हालांकि क्लास 12 का पॉइंट है ये, पॉलन क्रिस्टल Interaction. इंटरेक्शन, जिसमें कुछ केमिकल अराबिनोज वगैरह सिक्रीट होते हैं, उसी के जरिए ये लोग बातचीत करते हैं। उसके बाद अगर यस है तो अलाउ करेगा जर्मिनेशन, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। मान लीजिए यस है, तो यहाँ पर फौरन ही एक फॉर्मेशन हो जाता है एक ट्यूब का, अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी मेल गैमेट्स, 2 male gametes. 2 मेल गैमेट्स। पॉइंट क्लियर। Yes. 2 मेल गैमेट्स बनेंगे और पॉलन ट्यूब बनेगी, 2 मेल गैमेट्स और Pollen tube.
This pollen tube will go to the micropyle and वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर रिलीज कर देगा अपने 2 गैमेट्स को, ठीक है। अब 2 गैमेट्स में अलग कलर से बनाऊं, ठीक है। 1 गैमेट फ्यूज विद द polar One nuclei, color body. Yes. polar body या polar nuclei, all these, and 1 gamete fuses with the egg. ध्यान से मैं पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। Out of 2 male gamete, 2 male gamete के में से 1 fuses with polar nuclei, ठीक है। कितनी पोलर न्यूक्लियाई है? 2। 2. और गैमेट कितना है? तो 1. कितने फ्यूज कर रहे हैं लोग? कितने लोग फ्यूज करे? 3। तो इसको क्या बोलोगे आप? ट्रिपल फ्यूज। पॉइंट क्लियर? Yes. Yes, sir. Fusion of gamete with the secondary polar body or secondary nuclei or polar nuclei is known as triple fusion, and that will lead to the formation of a structure whose polarity will be 3n, है ना? n 3n, and this 3n structure is known as Endosperm. हालांकि पहले वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, बाद में एंडोस्पर्म बनेगा, हमने डायरेक्टली बना दिया। क्लियर? Yes. चलिए, अब दूसरा गैमेट कहाँ जाएगा? So extra. Second gamete, very good. Second gamete will fuse with egg and form what? Zygote. Zygote. Zygote बनाएगा, ठीक है। And this is known as syngamy. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? Syngamy. Known as syngamy. कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुआ बच्चा? So 2 double fertilization. Excellent. इसीलिए इसको बोला जाता है Double फर्टिलाइजेशन। ओके, डन। लिख लो। Done, sir. मैंने लिखा भी नहीं था पूरा, चलो खैर, हो गया बेटा, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को बेटा? No, sir. नहीं। नेक्स्ट पढ़ रहा हूं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। यहाँ पर आपका एंजियोस्पर्म खत्म हो जाता है, यही उसका फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। Yes, sir. भाई इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखना तो सबसे आसान है, क्योंकि क्या बनाते हैं ये? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ बनता है इनसे, है ना? तो Yes, sir. सिर्फ नाम लिखूंगा, आप लोग समझते रहेगा। फूड, ठीक है। अब बहुत सारे फूड खाते हैं, टोमेटो है, कैरेट है, मैंगो है, एप्पल है, सब क्या है? फूड है, ठीक। एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल्स होते हैं ना, Yes, sir. जैसे सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सब किससे मिल रहा है? Angiosperm, sir. मसाले जितने भी आते हैं, गरम मसाले, MDH के चाहे गोल्डी के, वो तो कंपनीज हैं, ठीक है। गरम मसाले होते हैं ना बेटा, Yes, सब किससे sir. आते हैं? इनसे आते हैं। इवन बहुत सारी मेडिसिन आपने सुना होगा, नीलियम इंडिकम सुना है नाम? Yes, sir. कौन सा है ये? नीम है, नीम मेडिसिनल प्लांट है, Yes, sir. Yes, है sir. ना? ये अश्वगंधा है, बेलाडोना है, क्वाइनिन है, ये सब के सब मेडिसिनल प्लांट है। टिम्बर, ये इनका टिम्बर कैसा होगा बेटा? थोड़ा हार्ड होगा। शीशम, टीक, ओक, ये सब किस में आ जाएंगे? Angiosperm, sir. एंजियोस्पर्म में। और लास्ट है आपका फाइबर्स। गर्मी आते ही हम कॉटन्स पहनते हैं, एंड दैट कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम Angiosperm. एंजियोस्पर्म। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. लिखो बच्चों। Done, sir. Done, sir. डन? Done, sir. Yes, sir. सबने लिख लिया बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, लास्ट टॉपिक है प्लांट किंगडम का लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इसको खत्म करने के बाद वी विल टेक 5 मिनट्स और 10 मिनट शॉर्ट ब्रेक एंड
स्टार्ट जूलॉजी। ओके ठीक है बेटा। Yes, Yes, sir. sir. प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ Generations. जनरेशन। प्लांट लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सुनो बच्चों, ठीक है। प्लांट में दोनों तरीके की बॉडीज पाई जा रही हैं, हैप्लॉइड भी और Diploid. ठीक है, हैप्लॉइड भी पाई जा रही है और डिप्लॉइड भी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, ठीक है। हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बाय माइटोसिस। भाई मान लीजिए गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट अपना कैसा है, ऑलरेडी कैसा है बच्चों, वो हैप्लॉइड है। गैमेटोफाइट कैसा है, Haploid. हैप्लॉइड है। इन केस ऑफ ब्रायोफाइट एल्गी कैसे होते हैं गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड होते हैं। अब क्या बनाएंगे गैमेटोफाइट, कोई बताएगा मुझे? सर गैमेट्स। गैमीट्स बनाएंगे। और गैमीट कैसे होते हैं बच्चों, Haploid. हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पर डिवीजन कौन सा आएगा, Mitosis. एक्सेलेंट, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर कैसा है, Same. सेम है, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, कैन डिवाइड। अगर हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना है तो वहां पर माइटोसिस लगता है, ठीक है बेटा। Yes, sir. और इनकी अगर लाइफ साइकिल देखी जाए, ठीक है, इनकी अगर लाइफ साइकिल देखेंगे तो गैमेटोफाइट से क्या बनना है, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से क्या बनता है, गैमेटोफाइट। भाई गैमेटोफाइट गैमीट्स बनाता है, गैमीट फ्यूज करके स्पोरोफाइट बना देते हैं, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करता है, वो जर्मिनेट करके। Gametophyte बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये हमें जनरेशन में अल्टरेशन मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ Generation. जनरेशन। इसको एक साइकिल की तरह दिखा देते हैं, गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट टू Gametophyte. चलो लिखो बच्चों। Done, sir. Then, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. नो लिख लो लिख लो। डन सर। डन। ओके, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? No, sir. ठीक है, अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना मुझसे, सर दोबारा बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अब देखो तीन तरीके की लाइफ साइकिल प्लांट्स में देखने को मिलती हैं। एक है बेटा हैप्लॉन्टिक। देखो बच्चों कौन सी है पहली, Haplontic. हैप्लॉन्टिक, ठीक है। अब हैप्लॉन्टिक नाम पड़ा है, कुछ सोच के तो रखा होगा इन्होंने, ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल उस साइकिल को कहेंगे जिसमें डोमिनेंट फेज कौन सी होगी, हैप्लॉइड, है ना। तो डोमिनेंट फेज इज Haploid. हाँ इज हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड कौन होता है, Gametophyte. गैमेटोफाइट। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है। अब देखें आप अगर देखें एल्गी को, एल्गी में क्या था, गैमेटोफाइट्स थे, याद आ रहा है? एल्गी Yes, sir. क्या थे, गैमेटोफाइट थे। यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन है नहीं है एल्गी में, Yes, sir. गैमेटोफाइट है। ये गैमेटोफाइट क्या करेंगे, दैट विल प्रोड्यूस गैमेट्स, ठीक। एंड दिस प्रोसेस नोन एज Genesis. गैमेटोजेनेसिस। And now the gametes will fuse, and this is also known as syngamy. Fusion of gamete is known as syngamy, and this fusion will result in formation of Zygote. zygote. Zygote is what, haploid, diploid? So diploid. Always diploid, है ना। Zygote is diploid. Diploid. Zygote
will undergo Meiosis. meiosis and will produce Spores. spores, and the spores will be haploid, Yes, sir. and the spores germinate into Gametophyte. gametophyte. So most of the life cycle is getting into the haploid zone. अगर इसको देखा है सिर्फ इतना हिस्सा इसने कैसे गुजारा है, डिप्लॉयड। Haploid. बाकी सब में कैसा था ये बेटा? Haploid. इसी वजह से लाइफ साइकिल कैसी हो गई? Haplontic. अच्छा, इसमें स्पोरोफाइट क्या है? Just- इसमें स्पोरोफाइट है या नहीं है? जल्दी बताओ, ये मैं क्वेश्चन पहले पूछ चुका हूँ। Zygote. Zygote. जाइगोट ही क्या है इसका? स्पोरोफाइट है ना, बिकॉज जाइगोट ऑन आफ्टर डूइंग मियोसिस प्रोड्यूसिंग Spores. स्पोर्स। ठीक है, Yes. चलिए एग्जाम्पल लिखा देते हैं। इसमें कौन कौन से हैं आपके? करते हैं वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, some species of Chlamydomonas। ठीक है, चलिए लिखिए। Done, sir. डन। Yes, sir. Done, sir. चलिए फिर आगे देखते हैं। दूसरी लाइफ साइकिल कौन सी होगी बच्चे? Diplontic. वेरी गुड, दूसरी लाइफ। प्रीवियस स्लाइड शो करना। बस एक सेकंड बेटा, मैं लिख दूं उसके बाद। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देख लो। Done, sir. डन। चलिए भाई, अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कौन डोमिनेंट होगा? So diploid. डिप्लॉयड मतलब Sporophyte. स्पोरोफाइट। डोमिनेंट फेज इज ऑफ इंडिपेंडेंट। यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे, नीट में आपको फायदा मिलेगा। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। याद है हमने ब्रायोफाइट में क्या पढ़ा था कि स्पोरोफाइट रिमेन अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट, है ना? और अभी मैंने यहाँ क्या लिखा? Independent. इंडिपेंडेंट, यानी कि ये ब्रायोफाइट तो हो नहीं सकता। ये बात तो क्लियर हो गई ना? तो Yes, sir. डोमिनेंट लाइफ साइकिल मिलेगी किसमें? मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, ये मिलती है जिम्नो में और Angio. एंजियो में। जिम्नोस्पर्म्स एंड Angiosperms. एंजियोस्पर्म, भाई वही डोमिनेंट होते हैं डिप्लॉयड के केसेस में। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, डोमिनेंट यहां लिखते हैं। ये क्या है इनका? Sporophyte. स्पोरोफाइट। क्लियर? Yes. स्पोरोफाइट विल बी ऑफ 2n। ठीक है, they will produce गैमेटोफाइट। क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चे? गैमेटोफाइट। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखते हैं। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट will produce Gametes. gametes and fusion, फ्यूजन के बाद Zygote. जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, Angio. एम्ब्रियो के बाद सीड, सीड के बाद स्पोरोफाइट। Sporophyte. ओके, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ लाइफ साइकिल इज डिप्लॉयड। Right. ठीक है बेटा, तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे? Diplontic life cycle. Diplontic life cycle. अब जरा इसमें स्पेशल अपीयरेंस देख लें किसका है। फ्यूकस। फ्यूकस क्या है बेटा? व्हाट इज दिस फ्यूकस? कोई बताएगा मुझे? साहिल आया है आज? आस्था, अर्चित, अवंशिका, पलक, व्हाट इज फ्यूकस?
फ्यूकस है बेटा ब्राउन एल्गी। ठीक है, फ्यूकस क्या है बेटा? ब्राउन। तो इसमें क्या होता है? डोमिनेंट क्या रहता है? स्पोरोफाइट। ठीक है, Yes, sir. देखिए Done, sir. No, sir. Done, sir. डन। तीसरी कौन सी है बेटा? Haplodiploidic. हैप्लो Diplomatic. डिप्लॉन्टिक, यानी कि ना स्पोरोफाइट पूरा डोमिनेंट ना ही गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इंटरमीडिएट टाइप रहता है, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। कैसी लाइफ साइकिल है इनकी? इंटरमीडिएट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, वेयर बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट क्या करते हैं? इक्वली डोमिनेंट रहते हैं, है ना? कैसे रहते हैं? इक्वली डोमिनेंट। बात मेरी समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे हम। कौन से बचे बेटा? आप जल्दी बताओ, एग्जाम्पल क्या बचे? So bryophyte, और pteridophyte, खत्म हो गई बात। ब्रायो एंड टेरिडो दोनों किस में आ गए? haplodiplomatic, आप देखें स्पेशल अपीयरेंस किसका है यहाँ पे? एक्टो कार्पस। ये कौन सा एल्गी है? brown algae, ब्राउन एल्गी। पॉलीसिफोनिया, ये कौन सा एल्गी है बेटा? रेड एल्गी। कैल्प, ये कौन सा एल्गी है बेटा? ब्राउन एल्गी। दे परफॉर्म हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, yes, sir. Yes, sir. चलिए लिखिए, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। Done, sir. डन सर। डन Done, sir. Sir. हो गया? सबने लिख लिया? No, Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन तो ले ही लें, है ना? फिर आप आगे देखिएगा। चले, क्वेश्चन लिखिए, यानी कि आप सुनिए। पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू प्रोड्यूस, ध्यान से सुनना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर आपने बता दिया तो अच्छा होगा। बी सी डी। डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, zygote, antipodals or synergids. And here are your knowledge meter. Oh.
ओके बच्चों, टाइम सफिशिएंट मिल गया इस आंसर के लिए आई हो, और बच्चों ने अच्छा आंसर भी दिया। ठीक है बेटा, क्या आंसर होगा इसका? Deployed Deployed secondary. देखो बेटा, secondary पहले ये nucleus. आपके, वेरी गुड, शाबाश, पहले ये आपके क्या बनाते हैं? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड दैट विल फ्यूज विद द मेल गैमेट। ठीक है, चलिए। Yes, sir. ठीक है बच्चों, Yes, sir.